अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खाना। आप सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। साथियों, आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। दो नाम गूंज रहे हैं, नासिर और जुनैद। देश में हर दूसरे व्यक्ति की जुबान पर ये दोनों नाम हैं, नासिर और जुनैद। आखिर क्यों इनको मार दिया गया? आखिर क्यों इनकी इस तरीके की निर्मम हत्या कर दी गई? पूरी कहानी, इनके तार कहां से कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसी तमाम घटनाएं हम लोग हर रोज सुनते हैं। ये बहुत आम बात है मुसलमानों के लिए। कहीं से खबर आती है, किसी रेडी पटरी वाले को किसी गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो मुसलमान है। उसकी सब्जी को फेंक दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। कई जगह तो बड़े बड़े बैनर पे ये लिखा जाता है कि यहां पे मुसलमानों का आना मना है। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं देश के अंदर जो मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और 2014 के बाद तो इसकी तादाद हर रोज बढ़ती चली गई। ये जुल्म ज्यादती मुसलमानों के साथ कम नहीं हुई, बढ़ती रही। और हर रोज कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं से हमारे सामने आती रहती है। आज नासिर और जुनैद हैं। परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा था। हुआ क्या, पूरी घटना क्या है? बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। नासिर और जुनैद, ये दो लोग जो कि किस गांव से थे, कहां से थे? राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका लोहारू, जहां पर इनकी हत्या हुई। हरियाणा के भिवानी के लोहारू में इनका कंकाल मिला। एक बोलेरो गाड़ी के अंदर इनका कंकाल मिला। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। और 15 फरवरी को ये अपने घर से सुबह 6 बजे निकलते हैं और फिर उसके बाद हरियाणा के भिवानी से इनका कंकाल मिलता है एक बोलेरो गाड़ी के अंदर। होता क्या है, पूरी घटना क्या है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। घटना ये थी कि जब ये सुबह निकलते हैं तो एक मोनू मानेसर और इसके कई साथी, 4-5 साथी, रिंकू सैनी कह लें, लोकेश सिंगला कह लें, अनिल कह लें, श्रीकांत पंडित कह लें, ये तमाम जो लोग, मोनू मानेसर, मोनू उर्फ मोहित यादव जो उसका असली नाम है। परिवार का आरोप है कि ये सीआईए की मदद से इन दोनों लोगों को, जो कि नासिर और जुनैद जो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे बोलेरो गाड़ी लेकर के, इनको दबोच लिया जाता है हरियाणा बॉर्डर पर और इनको इतना पीटा जाता है। ये मोनू मानेसर जो अपने आप को गौरक्षक बताता है, इसके तमाम साथी जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, और गौरक्षा के पीछे जो इनकी गुंडागर्दी है। 2013 में ये मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव बजरंग दल के साथ जुड़ता है और बजरंग दल के साथ जुड़कर ये इस तरीके की गुंडागर्दी इसके पीछे करता है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके बाद मैं आपको इसके आगे की बात बताऊंगी। कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, किस तरीके के लोगों का इसको संरक्षण प्राप्त है। तो अभी ये इस नासिर और जुनैद को पकड़ते हैं और इतना पीटते हैं कि लगभग वो शायद मर चुके थे, क्योंकि जैसा कि रिंकू सैनी ने अपने बयान में कहा है कि वो लगभग मर चुके थे। इतना पीटा गया था
कि लगभग मर चुके थे। उनको थाने ले जाया गया, थाने वालों ने कहा इनको ले जाइए, इनकी हालत ऐसी नहीं है कि इनको थाने के अंदर थाने का भी ट्रीटमेंट इनको दिया जाए, तो इनकी हालत ठीक नहीं है, ये तो लगभग मर चुके। ये उस जुर्म को छुपाने के लिए ये उन्हीं की गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी के अंदर पेट्रोल छिड़क कर, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रिंकू सैनी का बयान है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। और इस कदर पेट्रोल छिड़क कर इस तरीके से आग लगाई जाती है, और वहां से कई 24 किलोमीटर दूरी है, वहां से इस कदर आग लगाई जाती है कि गाड़ी का कोई नंबर प्लेट, कोई पहचान पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गाड़ी के चेचिस नंबर से गाड़ी की शिनाख्त कर ली जाती है। और दोनों युवकों की, जो कि भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर के अंदर उनकी एफआईआर दर्ज थी, अपहरण की शिकायत दर्ज थी, तो उनको जब गाड़ी की शिनाख्त होती है तो दोनों युवकों की भी शिनाख्त हो जाती है। अब आगे का जो वाकया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हरियाणा पुलिस, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो भिवानी के लोहारू में हुई, तो हरियाणा पुलिस को मुकदमा करना चाहिए था, लेकिन जब शिकायत दी गई, उनको नैतिकता के आधार पर उनको तो खुद ही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। एक सरसरे तौर से उन्होंने 174 सीआरपीसी के तहत एक शिकायत ले ली, मुकदमा कोई दर्ज नहीं हुआ। 302 का मुकदमा राजस्थान पुलिस करती है, कई आरोपियों के घर दबिश दी जाती है, लेकिन इस बीच बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आपके रखना चाहती हूं कि इसी बीच जो कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस सरकार जो पूरी तरीके से इनके साथ थी, नासिर और जुनैद के साथ थी, परिवार के साथ खड़ी हुई थी, और वो अशोक गहलोत जी कहते हैं कि किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा, वहीं पर अशोक गहलोत जी परिवार से मिलने तक नहीं जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि हम जिस विचारधारा से आते हैं और जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो साफ राहुल गांधी जी ने कहा कि डरो मत, तो मैं समझती हूं कि ये विचारधारा वो विचारधारा नहीं है। तो इसके आगे जब राजस्थान पुलिस से उम्मीद की जा रही थी कि उनकी तरफ से कोई कार्यवाही होगी, तो उनकी तरफ से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, और आज खबर यह आती है कि कार्यवाही होने की बजाय वो मोनू मानेसर, जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो लोकेश सिंगला, जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए थे, चारों पांचों आरोपी, उनको वांटेड लिस्ट से निकाल दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई, और उसी मोनू मानेसर की जगह किसी और मोनू का जो नाम था वो उसके अंदर पहले से ऐड था, और वो ये बताया गया कि ये तो वो मोनू था। मोनू मानेसर को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई। महापंचायत होती है, एक तरफ वो महापंचायत जो मोनू मानेसर की तरफ से की जाती है, और एक वो महापंचायत जो नासिर जुनैद के लिए की जाती है। और मोनू मानेसर की तरफ से जो लोग महापंचायत करते हैं वो साफ तौर से बता देते हैं, राजस्थान पुलिस को कह देते हैं कि देखिए, अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने आएगी तो आएगी तो अपने पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। इस तरीके की धमकी राजस्थान पुलिस को दी जाती है। उसके बाद एक आरोप है कि श्रीकांत, जो इसके अंदर एक और मुख्य आरोपी है, ये तमाम लोगों के नामजद एफआईआर होती है, राजस्थान पुलिस नामजद एफआईआर करती है, जिसमें मोनू सिंगला, मोनू मानेसर, लोकेश सिंगला, श्रीकांत पंडित और अनिल और जितने भी 4, 5, 6 आरोपी थे, इन तमाम लोगों के नामजद एफआईआर की गई थी, लेकिन उन 2 लोगों को हटा दिया गया। लोकेश सिंगला को हटा दिया गया, मोनू मानेसर को उस एफआईआर से, उस वांटेड लिस्ट से हटा दिया गया। कमाल की बात है। अब श्रीकांत पंडित का ये कहना है, उसके परिवार का ये कहना है कि राजस्थान पुलिस जब दबिश देने के लिए आई, तो जो श्रीकांत पंडित की जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, तो उनको राजस्थान पुलिस ने धक्का दिया, जिसकी वजह से वो गर्भवती थी, और जिसकी वजह से उनका गर्भपात हो गया। ये आरोप है, और हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर एफआईआर की है, मुकदमा दर्ज किया है। और क्या इस मुकदमा दर्ज करने के बाद क्या राजस्थान पुलिस डर गई है, जिसकी वजह से मोनू मानेसर
का नाम हटा दिया गया, लोकेश सिंगला का नाम हटा दिया गया। ये डर की विचारधारा तो हमारी नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। हम तो उस विचारधारा से हैं जो हम ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो क्या उस नफरत के बाजार में और उस मोहब्बत की दुकान में ये नासिर और जुनैद नहीं आते थे क्या? ऐसे तमाम इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये नासिर और जुनैद की कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो आदी हो चुके हैं इसकी। जिस तरीके से हम तो अखलाक नहीं भूले, हम तो पहलू खान नहीं भूले। 2014 के बाद जो ये घटनाएं आम हो गई, 2014 के बाद जिस तरीके से 2015 के अंदर अखलाक के घर के अंदर फ्रिज में मीट मिल जाता है और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पहलू खान, इसी गौ तस्करी के नाम पर हमने पहलू खान को खो दिया। हमने अलीमुद्दीन अंसारी को खो दिया। झारखंड के रामगढ़ से हमने अलीमुद्दीन अंसारी को खो दिया। गौ रक्षा के नाम पर तबरेज अंसारी हम नहीं भूले। 2019 के अंदर हाल फिलहाल में 2019 में तबरेज अंसारी का बजरंग दल के लोगों ने बजरंग बली के नाम पर और जय श्री राम के नाम पर उसको जिस तरीके से पीटा गया, उसकी हत्या कर दी गई, हम नहीं भूले। हम कतई नहीं भूल सकते हैं। जब बात आती है मेरे कौम की, मेरे लोगों की, हम सिर्फ लाशें गिनते हैं। हम नहीं भूले हैं। हम साहिल और मुदस्सिर नहीं भूले हैं। रांची में जिस तरीके से साहिल और मुदस्सिर के साथ जो हुआ, हम वो नहीं भूले हैं और हम नहीं भूल सकते। आए दिन हमारे लोगों के साथ एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हम नहीं भूल सकते। क्या नासिर और जुनैद के साथ जो हुआ, क्या वो आपके या मेरे या खुदा न करे किसी के साथ और किसी के साथ क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी शिकार हो सकता है। और अगर जिनको ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के कत्लेआम हो रहे हैं, तो आप इस गलतफहमी से निकल जाइए। आपको एक सिलसिलेवार से जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, एक बार आसपास अपनी नजरें दौड़ाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि देश के अंदर चल क्या रहा है। ये गुंडे, मोनू मानेसर जैसे गुंडे, जिसकी 20 दिन पहले एक FIR होती है हरियाणा के अंदर, वारिस नाम के एक युवक के साथ जिस तरीके से ये मारपीट करते हैं गौ रक्षा के नाम पर, जिस तरीके से 2 घंटे बाद ही उसका रोड एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत हो जाती है, ये क्या इत्तेफाक है? इसको आप इत्तेफाक बोलेंगे? नहीं। आज भी शादीपुर के अंदर आज एक मुस्लिम युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। हम कितने गिनेंगे, कितने गिनाएंगे आपको? आज भी एक जुनैद गया है हमारे बीच से, आज गया है। आज भी एक जुनैद की मां आज भी अपने बेटे को तलाश रही है। अरे आप क्या जवाब देंगे? देशभक्ति का सबूत आप हमसे मांगते हैं। देशभक्ति का तो हम हर रोज 5 वक्त की नमाज जब हम अदा करते हैं तो इस मिट्टी को चूमते हैं। आप हमसे 1857 से 1947 तक हमने जो खून बहाया है अपना और अपने लोगों का, आप इस बलिदान को नहीं समझ सकते। और आज तक जो हमसे ये हम अग्नि परीक्षा ली जा रही है, आज तक जो हमसे ये जो आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, अरे आपका क्या योगदान है? आप क्या समझेंगे इस देशभक्ति को? आपका तो कोई योगदान ही नहीं रहा, तो आप क्या समझेंगे? लेकिन मोनू मानेसर, जिसके पीछे कौन कौन लोग हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत खबर सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये कहते हैं। गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, वहां जब चुनाव का वक्त आता है तो शाहीन बाग के लोगों को करंट लगाते हैं। उसके बाद सिलसिलेवार से हरियाणा की, अगर हम हरियाणा के अंदर क्यों कार्यवाही नहीं हो रही, क्यों इसका नाम हटा दिया गया, क्यों लोकेश सिंगला और मोनू मानेसर का नाम हटा दिया गया, एडिशनल SP और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तमाम लोगों के साथ, IPS के साथ, नाजनी भसीन के साथ, सबके साथ तो वो तस्वीरें डालता है, हाथ में बंदूक लहराकर बदमाश छोरा जैसे गाने को एंजॉय करता है अपनी गाड़ी के अंदर। तो
इसकी कहां कानून व्यवस्था कहां रह गई है, लोकतंत्र कहां रह गया है, ये आज हम सोचने पर मजबूर हैं। देश का जो कहा जाता है कि देश के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर ये देश लोकतांत्रिक देश है, क्या बचा है उस देश के अंदर? लोकतंत्र तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अगर आप बात करें लेजिस्लेचर की, अगर आप बात करें एग्जीक्यूटिव की, अगर आप बात करें देश की जुडिशरी की और बात करें देश की मीडिया की, तो आप देखिए क्या बचा है अब। अगर लेजिस्लेचर किसी सदन में कोई कानून पास हो जाता है तो उसका विरोध जब करते हैं देश की मीडिया सवाल करती है और निष्पक्ष होकर करती है। अगर एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं करता है तो देश की मीडिया सवाल करती है। अगर न्यायपालिका सही तरीके से काम नहीं करती है, जो कि आजकल रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके के इनाम दिए जा रहे हैं जजेस को, उसके बाद कितना भरोसा न्यायपालिका के ऊपर लोगों का अब बचा है वो देश की जनता जानती है। और देश की मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, आज वो अपना किस तरीके की पत्रकारिता कर रही है वो हम सब जानते हैं। लेकिन इस सब में मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अरे जो दुश्मन है उनसे मुझे कैसी गिला, मुझे गिला तो आपसे हुई, मुझे गिला तो अपनी उस पार्टी से हुई जो जिस विचारधारा से हम लड़ने की बात करते हैं और जिस विचारधारा से हम आते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो आप कैसे डर गए अशोक गहलोत जी? ये हमारी विचारधारा नहीं है। मेरा पूरा हक बनता है इस बात का विरोध करने का कि आप जिस तरीके से आज आप अलवर में थे, तमाम कांग्रेस के तमाम नेतागण अलवर में मौजूद थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जिनकी सुपुत्री की शादी थी, आप बिल्कुल खुशी में शरीक हुई। मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे गिला इस बात से हुई कि आप अगर अलवर में मौजूद थे, आप अलवर में खुशी में शरीक हुए तो उन गम उन परिवारों से भी जरूर मिलते, मुझे इस बात की भी खुशी होती। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और इसी अफसोस के साथ कह रही हूं, आज देश के अंदर कानून है, कानून की कमी नहीं है, कानून बहुत है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कहां और कैसे होता है ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस ने यह साबित कर दिया कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था, देश के अंदर कानून की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जाती है वो हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है। और राजस्थान पुलिस तो जिस तरीके से डरी गई है, वो राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से इन दोनों आरोपियों के नाम एफआईआर से वांटेड लिस्ट से हटाए हैं, उसके बाद तो मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। तमाम जो सेक्युलर पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम सेक्युलर हैं, हम देश के अंदर जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ते हैं, आज सब खामोश है, आज सब खामोश है। सबकी जुबान पर आज ताला लगा है। जब भी हमारी कौम की बात आती है सबकी जुबानों पर ताला लग जाता है, क्योंकि सबको वोट चाहिए। वोट, मुसलमानों का वोट तो चाहिए सबको, लेकिन उसके साथ होने वाली जुल्म ज्यादती के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आज मुझे तकलीफ है, आज इस तरीके से हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, बिल्कुल तकलीफ है मुझे। और तकलीफ होगी क्यों नहीं होगी? एक तरफ प्रधानमंत्री जी झूठ का चोला ओढ़कर कहते हैं कि ऐसे लोग जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं वो असामाजिक तत्व हैं। कई सारे बयान हैं, आप अगर YouTube पे जाएंगे तो आप देखिएगा, कई सारे बयान हैं मोदी जी के। 2016 का बयान है, 6 अगस्त 2016 के अंदर मोदी जी ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने असामाजिक, ऐसे गुंडों को असामाजिक तत्व बताया। उसके बाद 2017 का दो अहमदाबाद का अलग बयान है, 2-3 बयान उनके और 2017 के हैं। और भी कई जगह उन्होंने बताया है कि इस तरीके के जो लोग गौरक्षा के नाम पर इस तरीके की हत्याएं करते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, मोदी जी कहते हैं। लेकिन करते क्या है? क्या ये जुनैद और नासिर
क्या धर्म के नाम पर कन्हैया लाल के साथ जो हुआ राजस्थान के अंदर, राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने बहुत फुर्ती दिखाई, परिवार को मुआवजा मिला, नौकरियां मिली, लेकिन जुनैद और नासिर, इनकी देशभक्ति में कोई कमी थी क्या? जुनैद और नासिर के साथ धर्म के नाम पर ये नाइंसाफी क्यों? हम लोगों को हमेशा अपने आप को इस देश के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा? समय समय पर आप हमसे इस तरीके के सर्टिफिकेट्स लेते आए हैं, देते आए हैं, लेकिन जो जुनैद और नासिर के परिवार के साथ हुआ है उस सब के जिम्मेदार हम आप भी हैं। बिल्कुल हम आप हैं। क्या जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है? क्या हमें लगता है कि शायद उसके साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी हुआ है? निकल जाइए इस गलतफहमी से। आपके और हमारे होने में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कभी भी कहीं पे भी हो, कुछ भी हो सकता है। और जब हमारे साथ होता है तो हमें तकलीफ होती है। हमें तकलीफ होती है कि हमारे साथ देखिए सारी ज्यादती हमारे साथ ही हो रही है। लेकिन जुनैद और नासिर के साथ जो उसके परिवार में 5 बच्चे हैं उसका दर्द समझते हैं। वो बहन बेवा हो गई। ऐसी तमाम बहनें हैं जो बेवा हो जाती हैं, लेकिन उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने जाने वाला कोई नहीं। उमर की भी इसी तरीके से हत्या कर दी। मेवात के अंदर आप हालात देखिए जाकर के, जो गुंडागर्दी चरम पर है, आप जाकर एक बार देखिए वहां क्या हालात है। तो इसके जिम्मेदार हम आप भी हैं कहीं ना कहीं। क्या किया हम आपने? कौन सा तहलका मचाया हमने? कौन सा सोशल मीडिया पर हमने अपना दुख जाहिर किया? वहां तो बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर को जरा गिरफ्तार करके दिखाओ, पहले जांच हो, जांच के अंदर आप सबूत लेकर आइए। ये पार्लियामेंट के अंदर भी सबूत की बात हो रही है। अगर मोनू मानेसर के लिए सबूत जुटा करके तब उसकी गिरफ्तारी होगी, तो बाकियों की गिरफ्तारी भी तभी होनी चाहिए ना, जब साफ सारे सबूत जुटा ले, जब आप पूरी तरीके से सिद्ध कर दे, ये प्रूफ कर दे कि यही आरोपी है, तभी लोगों को और गिरफ्तार किया जाए। देश की अदालतों को बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रायल जो हमारे देश का है, जो जांच हमारे देश के अंदर है, वो बंद कर दीजिए। सेक्युलर का झंडा हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई मुद्दा आ जाए, मजाल कि कोई जुबान खोल दे, क्योंकि हम तो पिक एंड चूज में बिलीव करते हैं। हमें इस मुद्दे पर बोलना है, इस मुद्दे पर नहीं बोलना है, हम तो इसमें यकीन रखते हैं। लेकिन जो इस देश के अंदर हो रहा है वो बेहद निंदनीय है। जो इस परिवार के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। और राजस्थान सरकार से मैं अपील करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ, मत डरिए। हम जिस विचारधारा से डर रहे हैं, जिस मानसिकता से हम लोग लड़ रहे थे, उस मानसिकता से हमें आगे भी लड़ना है। अगर अभी आप थक जाएंगे, अभी आप हार जाएंगे, अभी डर जाएंगे, तो आगे तो भी बहुत लंबी लड़ाई है। और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते हैं। क्या आपने ये आश्वस्त कर दिया कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करेंगे और हम ऐसा करेंगे और हम वैसा करेंगे? आपने क्या किया? आपसे उम्मीद कर रहे थे, परिवार आपसे उम्मीद लगाए हुआ था, लेकिन आज उनको निराशा हासिल हुई है। मैं जाना चाहती हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही। परिवार से कैसे मिलूंगी, कैसे नजरें में लाऊंगी? तो राजस्थान सरकार से ये गुजारिश है मेरी, अपील है मेरी, कि आप इस पे सख्त से सख्त एक्शन ले। जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजें, जांच हो इसकी। ऐसे अगर गुंडे समाज के अंदर अगर घूमेंगे तो आप ये सोचिए कि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। जिनको संरक्षण प्राप्त है गृह मंत्री और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का, या और तमाम नेतागण का, ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। इस मेरी अपील को समझिए। सिर्फ शक्ल और रस्म अदायगी से काम नहीं चलता है। इसमें आपके हाथ में जो हो सकता है, आपके हाथ में राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से FIR की थी, उसी तरीके से एक्शन भी ले। ऐसे लोगों के, ऐसे जो भी दोषी हैं, उनको लिस्ट से हटाने की बजाय परिवार की पीड़ा को समझिए, और जो भी इसके अंदर आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए। कुर्सी आनी जानी है, सरकारें भी आनी जानी है,
लेकिन समय सिर्फ राजस्थान सरकार से नहीं, हम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी सरकारें अगर काम नहीं करती हैं, चाहे वो आप हरियाणा पुलिस की बात कर ले, हरियाणा सरकार की बात कर ले, आप ये कहें कि राजस्थान सरकार नहीं काम कर रही है, तो एज अ कॉम, एज अ कम्युनिटी मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा तो हम खड़े हो एक दूसरे के लिए। हमें ये आगे ये लड़ाई ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, हमें एकजुटता रखनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे को हौसला देना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा और हाथ थाम के चलना पड़ेगा। ये लड़ाई हमें और आपको लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ये हम सब की बात है, ये देश की भी बात है। जुनैद और नासिर की सिर्फ बात नहीं है। हमें याद है निक्की यादव जिसको फ्रिज के अंदर मार के डाल दिया गया, और मीडिया को ये स्टोरी है वो जरूरी नहीं लगी, क्योंकि जो उसको मारने वाला है वो मुसलमान नहीं था, इसलिए स्टोरी अहम नहीं थी। मीडिया को धोखा हुआ जब एक बेटी श्रद्धा के केस में नाम सुनाई दिया आफताब, लेकिन जब बाद में पता चला, महीनों स्टोरी चली, लेकिन जब बाद में नाम पता चला कि वो आफताब तो पारसी निकला, तो ये मीडिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। महीनों स्टोरी चलाई गई, मुसलमान आतंकी, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों से फौरन जोड़ दिया जाता है, पीएफआई जैसे, सिमी जैसे संगठनों से फौरन जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस मेरी बात को याद रखिए कि अगर कोई पार्टी, कोई संगठन आपके साथ नहीं खड़ा है तो हमें और आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी का आसरा मत करिए, अल्लाह का आसरा करिए। हम उसको मानने वाले हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं हम, और जब हमारे साथ जब उसका साथ हो तो फिर हम पार्टी और संगठन इनके बीच में क्यों उलझे हुए हैं। हमें अपनी लड़ाई, शुरू से हमने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है और हमें ताक़यामत इस तरीके की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस यही आपके सामने अपनी बात रखनी थी। जुनैद और नासिर के परिवार से जल्द मिलूंगी और इस इंसाफ जहां तक हो सकता है मैं परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए भी जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा मैं जरूर जाऊंगी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अंदर मैंने कंप्लेन दर्ज कराई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर मैंने इसकी कंप्लेन दी है, और जहां तक हो सकता है मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी अपने तौर पर। बाकी आप सब लोग भी इस चीज को समझिए कि ये मेरा तेरा छोड़ दीजिए और मेरा तेरा छोड़ करके आगे बढ़िए, एक दूसरे का हाथ थामिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।